लोग को इस केस का थोड़ा बहुत आइडिया पहले ही है। ये फिर भी फैक्ट्स जो पीछे के हैं कुछ, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये महाराष्ट्र पुलिस से महरौली पुलिस स्टेशन के पास एक मिसिंग की इत्तला रिसीव हुई थी, श्रद्धा विकास वाकर की। तो इसमें महरौली पुलिस स्टेशन ने तुरंत ही एक मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर की और उस रजिस्ट्रेशन के बाद एग्ज़ामिनेशन किया गया विक्टिम के फादर का और उसमें 365 का मुकदमा एफआईआर रजिस्टर किया गया। इसमें इत्तला में ये था कि लास्ट ये देखे गए थे महरौली में एक रेंटेड अकोमोडेशन में। उस बेसिस के ऊपर आफ्ताब पूनावाला है, इनको इंटरोगेट किया गया और उसके आधार पे 302 मर्डर और साथ में 201 आईपीसी सेक्शंस ऐड किए गए और 12 नवंबर को आफ्ताब को अरेस्ट किया गया। उनकी इंटरोगेशन के बाद ही इसमें जो चीज़ें निकल के आई तो उसमें ये सामने आया कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत ही एग्जॉस्टिव और साथ में मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी वहाँ की इन्वेस्टिगेशंस थी। उसके बेसिस पे मल्टीपल टीम्स, इनिशियली हम लोगों ने 9 टीम्स फॉर्म की तुरंत ही। एक एसआईटी का भी गठन हुआ डीसीपी साउथ के अंडर और टीम्स को डिस्पैच भी किया गया। से फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली इटसेल्फ और साथ में कुछ लोकेशंस हरियाणा गुरुग्राम की भी इसमें हमें इन्वेस्टिगेट सभी पहलुओं से करनी थी, एविडेंसेस को लिंक करने के लिए और सर्कमस्टांसेस को उस प्रकार से इस्टेब्लिश करने के लिए। इसमें जो इंट्रोगेशंस में आया था कि बॉडी पार्ट्स डिस्पोज किए गए हैं, तो उसकी रिकवरीज करने के लिए मल्टीपल सर्च टीम्स बनाई गई और बेसिकली छतरपुर एरिया में महरौली के काफ़ी बड़ा वहाँ पे जंगल एरिया है और उसमें एक्यूज के इंस्टांस पे हम लोग कुछ बॉडी पार्ट्स बेसिकली बोन्स रिकवर कर पाए। जो इसमें सर्चेज हैं वो ऑपरेशंस भी मल्टीपल डेज, मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल टाइम्स की गई और ये लोकेशंस में भी जैसे यहाँ दिल्ली में की गई, गुरुग्राम में भी की गई, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में 1-2 प्लेसेस का आ रहा था जहाँ पे था कि कुछ आइटम्स डिस्पोज किए गए हैं, उन जगह पे भी सर्चेस की गई। तो बहुत ही अराउंड अगर हम पूरा एस्टिमेट करें तो काफ़ी लंबे समय से उसके मल्टीपल एग्जामिनेशंस के बाद ये सर्चेस का दौर चला। एग्जामिनेशंस भी हमारी मल्टीपल टीम्स, जिसमें सभी अपने थेरेपिस्ट भी हमने इन्वॉल्व किए, अपने क्राइम टीम्स के एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व किए और उसका काफ़ी टेक्निकल इंट्रोगेशन किया गया सो दैट कोई भी पहलू छूटे नहीं। इसके अलावा यहाँ हम लोगों के पास साइंटिफिक मेथड्स को काफ़ी इस्तेमाल में लाया हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पे एफएसएल टीम्स और सीएफएसएल टीम, क्राइम टीम द्वारा इंस्पेक्शंस कराए गए। फिज़िक्स और बायोलॉजी डिवीज़न द्वारा ब्लड और बोन टेस्ट कराए गए और साथ में डीएनए टेस्ट भी कराए गए। एडवांस टेक्निक के लिए हैदराबाद भी, वहाँ से भी हम लोगों ने टेस्ट कराए। इसके अलावा पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस और लेयर्ड वॉइस एनालिसिस, इसका भी प्रयोग में हम लोग लेकर आए हैं। और भी वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया, एफआरएस हो गया, इस्टेब्लिश करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस को भरपूर इसमें इस्तेमाल किया। इसमें सीसीटीवी फुटेजेस के ट्रेल इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए रादर एक सेपरेट डेडिकेटेड टीम बनाई गई जो सीसीटीवी का एनालिसिस करके बेसिकली पहले एग्जामिन करके फिर एनालिसिस करती और उसका रिज़ल्ट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम लोग गुड़गांव से भी ले पाए सीसीटीवी और साथ में दिल्ली से भी हम लोगों ने वहाँ पे इस्टेब्लिश
कर पाए। डिजिटल एविडेंस में इसमें कई आइटम्स थे, मोबाइल फ़ोन्स हैं जैसे कैमरास थे या फिर लैपटॉप्स हैं, साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी यूसेज था और कई सर्विस ऐप्स का भी यूज़ हुआ है। तो उसमें डिजिटल एविडेंसेस जो हैं उनको एनालाइज किया है, एग्जामिन किया है, CDR एनालिसिस, IPDR और साथ में GPS लोकेशंस, इन तमाम चीज़ों को भी एग्जामिन करा है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए आई थिंक मोर देन 150 ओरल टेस्टिमनीज़ को भी रिकॉर्ड किया गया है। इसमें इस केस में इन्हीं जो रिकवरीज़ हैं हमारी, और चाहे वो और भी इनक्रिमिनेटिंग जो आइटम्स हैं उनकी रिकवरीज़, ये डिजिटल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, ओरल टेस्टिमनीज़, इन सभी को जो है एविडेंस रिकॉर्ड पे लेके आने के बाद आज हमने चार्जशीट इसमें दाखिल की है। 302 और 201 IPC में कोर्ट में आज दाखिल कर दी गई है। और अभी फर्दर कोर्ट में पैरवी टीम का भी गठन किया है, जिससे कि जो ट्रायल पे इस केस की पैरवी रेगुलर बेसिस पे की जा सके। थैंक यू। Basically, the day the incident occurred, the accused did not like the fact that she had gone to meet another friend, and on that ground he became violent and the incident happened. मैम हिंदी में आपको बड़ी सी सजा दिला रही हूं। मैम पहले मुझे एविडेंस में क्या सुन सकती है मैम, मोटी हिंदी में। इसमें जो है ये जो जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उस दिन ये अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, अपने मित्र से, तो जिसके आधार पे ये वायलेंट हुए हैं और फिर ये इंसिडेंट मर्डर का हुआ है।